जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने अपना वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जो है अपना टॉपिक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन वाला हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम एग्जांपल नंबर 6 कर रहे थे। एग्जांपल है जी, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमने सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है जनरेटेड बाय, वो कहता है जो जनरेट होता है रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय। कहता है कि ये कर्व्स हैं आपके पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, आपके पास y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। इन तीनों कर्व्स को मिलाने से जो आपके पास बाउंडेड रीजन बनता है, उस पूरे बाउंडेड रीजन को अगर हम y इज इक्वल टू 1 के लॉन्ग रिवॉल्व करवाएं, जैसा कि हम पीछे वाली एग्जांपल में देख के आया था कि किस तरह से रिवॉल्विंग होती है, ठीक है। अगर हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा है जी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। इन तीनों से जो बाउंड रीजन बन रहा है उसको y इज इक्वल टू 1 के अलोंग हमने रिवॉल्व करवाना है। जो हमारे पास सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है हमने, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारी। तो स्टूडेंट्स, को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपना रीजन बनाते हैं, ठीक है। इसका आपने रफ स्केच बनाना है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपका रीजन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस रीजन को ड्रा करता हूँ तो ये मुझे पता है जी एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है जी एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस। अब जो हमारे पास कर्व कौन सी है, वाई इज इक्वल टू अंडर एक्स है, ठीक है। इसको अभी रोकते हैं। पहले हम बनाते हैं वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 4 अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि एक्स की वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे और यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ ये वाई की वैल्यू 1, ठीक है। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 4 को ड्रा करना चाहूँ तो ये एक्स इज इक्वल टू 4, आप मैट्रिक इंटर में पढ़ के आते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 ऐसी लाइन होगी जो एक्स में 4 से पास कर रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वाई इज इक्वल टू 1 ऐसी लाइन होगी जो वाई एक्सिस में 1 से पास कर रही होगी, ये आपके पास आ गई वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो जो मेरे पास लाइंस आ चुकी हैं वो मैंने ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। अब जो है हमने ड्रॉ करना है, अब हमने ड्रॉ करना है जी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स को, ठीक है। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स को हमने ड्रॉ करना है। उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि x की मैक्सिमम वैल्यू मैंने जो दूसरी का इस कर्व में अगर मैं देखूँ ना तो ये 4 तक मैंने रखी हुई है, ठीक है। तो मैं अपने इसको जो है वो ड्रॉ करता हूँ 4 तक इसकी वैल्यूज लेके, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, इसको हमने ड्रॉ करना है एक्स की वैल्यूज ले लेके, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं जी। हाँ जी, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा तो अंडर रूट 1 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरह जब मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो ये अंडर रूट 2 समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं 3 रखूँगा तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट 2 ही इसको लिख लेते हैं। और जब मैं 4 रखूँगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि 1 वैल्यू पुट करने पे 1 आता है हमारे पास, 1 वैल्यू पुट करने पे हमारे पास 1 आता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 पुट की, वाई का आंसर 1 आया, ये हमने देखा। एक्स की वैल्यू 1 पुट की, वाई का आंसर 1 आया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स में आएंगे, इनको हम देख लेते हैं आगे। 4 वैल्यू पुट करने पे 2 आंसर आता है, ठीक है। तो मेरे पास जो वाई 2 होगा वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे कहीं पे वाई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है जी, 2 आता है। वो यहाँ पे करके आएगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ही आएगा, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है। जब मैं 2 पुट करता हूँ ना तो वो अंडर रूट 2 आता है। अंडर रूट 2 जो होता है ना स्टूडेंट, वो 1.2 समथिंग कोई इस तरह नंबर होता है, 1.2 करके ना। तो जब मैं 2 पुट करूंगा ना तो वो यहाँ पे करके मेरे पास एक नंबर आ जाएगा 1.2 समथिंग या कुछ इस तरह से, ठीक है। वो यहाँ से आपने देख लेना है। 3 पुट करूंगा तो ये 1.5 के करीब या कुछ इस तरह कोई नंबर आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब ये आप पॉइंट्स में आंसर निकालें, इसका पॉइंट में आंसर आएगा, इसका पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ से आपने वैल्यू देख लेनी है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये मैं चूंकि थोड़ा रफ प्लॉट कर रहा हूँ तो ये स्टूडेंट कुछ इस तरह से कर्व आपके पास आएगी जो इस तरह से पास हो रही होगी, ठीक है। ये आपके पास कर्व आएगी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से देखते हैं जी मैंने क्या किया था। मेरे पास 3 कर्व्स थी जिनको ड्रा करना था। एक वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स था, एक एक्स इज इक्वल टू 4 था और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 था। ये दोनों सिंपल थी, इनको हमने सबसे पहले ड्रा कर लिया। एक्स इज इक्वल टू 4 का मतलब है ऐसी लाइन जो एक्स की वैल्यू 4 में से
वर्टिकल पास हो रही हो, ठीक है। ये लाइन x इज इक्वल टू 4 थी, y इज इक्वल टू 1 का मतलब था ऐसी लाइन जो y इज इक्वल टू 1 से, y की वैल्यू जहाँ पे 1 है वहाँ से हॉरिजॉन्टल में पास हो रही हो, ठीक है। तो ये दो लाइंस को मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 थी ना, तो यहाँ पे मतलब 4 तक हमने इसको बाउंड करना है, ठीक है। इन दोनों का रीजन जो है वो बाउंड यहाँ से ही होगा ना, इन दोनों के दरमियान में। तो यहाँ पे 4 है और इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 तक रखनी है, क्योंकि इसके अलावा ये बाउंड नहीं होगा हमारे पास तीनों रीजन्स, तीनों कर्व्स के लिहाज से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 से 4 तक वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, 1 से 4 तक, ठीक है। ये 1 यहाँ से शुरू हो रही थी, यहाँ तक जा रही थी ना, तो ये यहाँ से 1 है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने 1 से 4 तक इसमें वैल्यूज पुट की, 1 पुट किया 1 आंसर आता है, 2 पुट किया √2, 3 पुट करते हैं √3। इनके पॉइंट्स में आंसर निकाल लें आप, ठीक है। 4 पुट करेंगे तो ये 2 आएगा। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद इसको हमने कर्व से ज्वाइन कर दी, ये मेरे पास अब कर्व आ चुकी है, ठीक है। अब स्टूडेंट जब मैं इसको पूरा रिवॉल्व किसके अलोंग करवाना है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 1 के रोंग, मतलब इस लाइन के गिर्द मैं इसको पूरे को रिवॉल्व करवाऊंगा, इस रीजन को। अगर मैं अपना रीजन बनाऊं तो वो मेरा रीजन ये वाला है, ठीक है। बाउंडेड किस से है, तीनों कर्व से बाउंडेड ये वाला रीजन है। इस रीजन के ग्लोंग जब मैं पूरी चीज़ को ऐसे घुमाऊंगा तो ये मुझे पता है कि एक सर्कुलर आपके पास शेप बनेगी, सिलेंडर टाइप, जो कि ये मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इसको रिवॉल्व करवाने पे ये फिगर बनेगी। ये हमारी पिक्चर है जो हमने बनाई है, ठीक है स्टूडेंट, ये वही है। ये देखें, ये आपके पास y इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 1 की ये कर्व है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास x इज इक्वल टू 4 वाली कर्व है, ये वाली, ठीक है। और ये y इज इक्वल टू अंडर x की है, ठीक है। ये इसने डॉटेड लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि ये आपके रीजन का पार्ट नहीं है। आपका रीजन जो है ना ये ब्लूइश है, जो पूरा फिल है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो वो कुछ इस तरह का आया है हमारे पास, ठीक है। इसको रिवॉल्व करवाने पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये बाउंड्री बनेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर रीजन जब हम इसको रिवॉल्व करवाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है जी अपना सरफेस वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का मैंने आपको स्टूडेंट्स फार्मूला बताया था कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है जी, v होता है, इंटीग्रेट करते हैं a टू b, ठीक है, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे आ जाता है रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आता है dx। ये मैंने आपको लास्ट टाइम फार्मूला सिखाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने जो देखा था वो ये फार्मूला था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो रेडियस होगा ना इसमें, वो रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये हमारे पास बेसिकली रेडियस होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि इसके गिर्द हमने इस इधर से रिवॉल्व करवाना, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये ऊपर से नीचे, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये बेसिकली रेडियस है ये, ठीक है। ये वेरी कर रहा है, जैसे जैसे मैं इधर को जा रहा हूँ रेडियस बढ़ता जाएगा, इधर को जाऊंगा तो ये कम होता जा रहा है, ठीक है। ये मेरे पास रीजन जो है ना वो बेसिकली रेडियस है। इसकी वैल्यू का स्केयर करके हमारे पास रेडियस की वैल्यू आएगी, ठीक है। और a टू b ये हमारे पास लिमिट्स हैं, ये यहाँ से शुरू और ये 1 से, ठीक है, रीजन, और ये कहाँ तक जा रहा है, इसकी वैल्यू 4 तक। ये 1 से 4 तक इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। 1 से हमें नजर आ रहा है कि ये 1 से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 तक, ठीक हो गया ना। x की वैल्यूज मैंने आपको बताई थी पिछली एग्जाम्पल में। और ये रेडियस आपके पास वेरी कर रहा है, ये सारा रीजन होगा, ठीक है। अब इसका रेडियस हमने निकालना है तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो आपके पास है ना, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की थी, ये वाली कर्व, ठीक है, ये अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ये कुछ इस तरह की कर्व ही होगी आपके पास, ठीक है, जो रीजन से पास कर रही होगी ये। अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये वाली लाइन जो थी ना, इसकी इक्वेशन थी आपके पास √x, y इज इक्वल टू √x, ठीक है। और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेरा जो यहाँ से इधर से यहाँ तक है ना, ये y इज इक्वल टू √x को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y इज इक्वल टू √x का है रीजन, ठीक है। और y इज इक्वल टू 1 का रीजन ये वाली लाइन है ये, ठीक है। तो अगर मैंने इस पूरे रीजन का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो ये वाला बच जाएगा ना। दोबारा से देखिएगा ज़रा, ये पूरा है, इस पूरे में से अगर ये वाला रीजन निकाल दूं तो ये वाला रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोबारा से देखें, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं तो फिर ये वाला रीजन, इसका आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन है, पूरे की इक्वेशन है √x, इतने वाले की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, तो ये वाला क्या हो जाएगा, √x माइनस 1, ठीक है। तो इससे ये वाले रीजन का आपके पास रेडियस आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
दोबारा से देखें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के लिए ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 कौन सी है, ये है। तो मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली लाइन, ठीक, यहाँ वाला रेडियस, ठीक है। तो ये कैसे आ सकता है, अगर मैं पूरे में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो ये वाला रह जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने लगे, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, 1 to 4 आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और रेडियस आपके पास है अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने इसका फार्मूला लगा दिया जस्ट, ठीक है। इसको फार्मूले को जस्ट आपने सोल्व कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा a का स्क्वायर होता है आपके पास x प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। फार्मूले का -2ab, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा dx। सिंपल सी इसकी इंटीग्रेशन है, आप इसकी इंटीग्रेशन करें, लिमिट्स पुट करें, तो आपके पास आंसर आएगा 7π/6, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 जो हम कर रहे हैं, चूँकि उसमें ये सोल्व हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको हमने सोल्व करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर दी हैं। इसका फार्मूला ओपन करके इसकी इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल थी जिसको मैंने आपको कहा था मैं डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से आपने रीजन प्लॉट करना है। पेपर में स्टूडेंट्स आपको आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे, पहले आप प्लॉट करेंगे टेबल के लिहाज से, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सोल्व करेंगे, डेट्स इट। आपको इसमें ये 3D ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पेपर में आप 3D ग्राफ ना बनाएं, ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो इसके बगैर आपको ये चीज़ें फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये एक एग्जांपल है, ये आप लोग खुद से करेंगे, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया है, लेकिन फार्मूला सिर्फ ये है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है, ये आप खुद देखेंगे अभी, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा ये एक और है क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 7 और 8, ये आपकी होम टास्क हैं, ये आप लोग खुद से देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसमें भी आपने ये वाला ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आपने बनाना है, ठीक है, ये आपका होम टास्क है। ये आपने देखना है कि ये किस तरह से ये रेडियस आया और किस तरह से ये इसने इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ये साइड पे भी उसने बताया होता है, ठीक है, ये रेडियस के बारे में बताया होता है, ये फिगर्स बनाई होती हैं, ये आप लोग होम टास्क है, ये आप देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय वॉशर मेथड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय वॉशर मेथड, ठीक है। अब ये वॉशर मेथड क्या है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बाय वॉशर मेथड। सेम वही प्रोसेस है लेकिन अब हम करेंगे वॉशर मेथड से, ठीक है। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय, हमारा टॉपिक है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय वॉशर मेथड। वॉशर मेथड, वॉशर बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास इस चीज़ को बोलते हैं, ये आपके पास सर्कल, इसके अंदर भी ये चीज़ फिल हो, ठीक है, मतलब अंदर होलो हो, जिस तरह आपके पास सीडी है ना, सीडी उस वो बेसिकली वॉशर होती है, ठीक है, मतलब अंदर से होलो है इसमें, ठीक है। इसमें अंदर से ये बेसिकली होलो होती है, अंदर से सुराख कह लें आप, इसमें होल होता है, ठीक है। ये वॉशर को इस तरह से हम देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसका जो वॉशर मेथड जब आपने लगाना है ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हमने किस तरह से देखा था, वॉल्यूम हमने ये देखा था कि हाइट के अलोंग हमने बेस एरिया को जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमने बेस एरिया निकालना है ना वॉशर के लिए, तो वॉशर के लिए बेसिकली अगर हम देखें ना, तो वॉशर में हमारे पास अगर ये सेंटर है तो इसके दो रेडियस हैं, एक ये वाला इनर रेडियस है और एक ये बाहर वाला आउटर रेडियस है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, एक ये है और एक ये है ना, मैंने आपको बताया ये अंदर से होल होती है, ये फील्ड होता है, ठीक है। अब इसका अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये एक रेडियस है, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो एक ये रेडियस है, इसके दो रेडियस हैं, ठीक है। तो इसको एक को कहते हैं इनर रेडियस, एक को कहते हैं आउटर। जो बाहर वाली तरफ है उसको आउटर कहते हैं या बड़ा रेडियस, ठीक है, और जो अंदर वाली तरफ छोटा रेडियस है उसको हम इनर रेडियस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो इसका फार्मूला बनता है एरिया का, यहाँ पे वो इस तरह आएगा जी, पाई, ठीक है, यहाँ पे आएगा आउटर रेडियस, कैपिटल को मैंने आउटर से रिप्रेजेंट किया, आउटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है स्टूडेंट्स इनर रेडियस को, ठीक है।
आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस का स्केयर माइनस इनर रेडियस का स्केयर, और होल के बाहर आ जाएगा पाई। ये आपके पास होगा जी एरिया के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साथ आ जाएगा डीएस। ये आपके लिए कब लगना है फार्मूला, जब हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय वाशर मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में वाशर मेथड लगना है और किस में डिस्क मेथड। प्रीवियस वाला जो हमने स्टूडेंट सॉल्व किए हैं वो है डिस्क मेथड से, ठीक है। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन या वॉल्यूम हम फाइंड करते थे, किसी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करते थे बाय यूजिंग डिस्क मेथड, प्रीवियस वाला। अब ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब हम यूज करेंगे वाशर मेथड, ठीक है। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय वाशर मेथड। वाशर मेथड में आपने आउटर रेडियस का स्केयर माइनस इनर रेडियस का स्केयर और उस होल चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना पाई से, ठीक है। और ये ए टू बी आपने इंटीग्रेट कर देना, ये ए टू बी हाइट ही है बेसिकली, ठीक है। इसके अलोंग ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसकी भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। वो कहता है जी, वो कहता है रीजन बाउंडेड बाय, एग्जांपल नंबर 19 है हम जो करने लगे हैं। वो कहता है रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। रीजन जो है वो बाउंडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 से, इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। और वो आगे आपने सेम वही काम करना है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है जी, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। स्टूडेंट्स वो आप दोबारा से देखिएगा जी, क्या कह रहा है वो, आपको कह रहा है कि आपके पास सॉलिड बाउंडेड बाय, आपके पास इस कर्व से और इस कर्व, इसमें अब दो कर्व हैं जिससे बाउंड हो रहा है, ठीक है। और उसको रिवॉल्व जो करवाया जा रहा है वो एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करवाया जा रहा है। इसकी मदद से हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसको तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो कर्व थी हो वाई के लिहाज से, तो आपने इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट पहले सबसे पहले निकालना होता है, ठीक है। मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल रख देंगे इधर से माइनस एक्स प्लस 3 के, तो ये इधर आके आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर से माइनस 3 इधर आके इसमें ऐड होके माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जस्ट मैंने इसको इधर ला के इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगाते हैं। ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 एक्स माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। ये आपके पास जो है वो दो इसकी एक्स की वैल्यूज आ गई हैं। -1 से 2 तक हमने इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जहाँ से जहाँ जो आपके पास लिमिट्स आ जाती है ना, आपने इन दोनों फंक्शंस को ड्रॉ भी इतने रीजन में ही करें बस, ठीक है। इतने रीजन में ही आप इसको ड्रॉ कर लें। -2 से 1 तक इसको भी ड्रॉ करें और इसको भी ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। -1 से 2 तक हमने इन दोनों को ड्रॉ करना है। दोनों कर्व्स मैं ऊपर लिखता हूँ, फिर हम उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं जी। कर्व्स है हमारे पास, y है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y है जी माइनस एक्स प्लस 3 और ड्रा करना है जी -2 से 1 तक जो हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम ड्रा करते हैं, दोनों का टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब अगर दोबारा से देख लें, अगर आपको समझ नहीं आई थी तो, हाँ जी, इसमें पहले पुट करते हैं -2 एक्स वाई, इसमें पुट करते हैं -2, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस होके 5 आ जाएगा, -2 पे आएगा 5 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम पुट करते हैं -1 पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद पुट करते हैं 0 पुट करते हैं तो 3 आएगा। फिर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 - 1 2, ठीक है। 2 पुट करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। और जब हम बस ये हमने 1 तक पुट करना, सॉरी 1 तक, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 वैल्यूज पुट कर दी हैं -2 से 1 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। किसके लिए, ये मैंने बना लिया है इसके लिए टेबल, ठीक है। अब मैं इसके लिए टेबल बनाने लगा हूँ। इसका टेबल जो बनेगा सेम उसी तरह से हम वैल्यूज पुट करते हैं एक्स की
और y की वैल्यूज देखते हैं। -2 जब यहाँ पे पुट करूँगा ऊपर वाली कर्व में तो ये -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, -2 पुट करने पे 5, -1 जब पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर होके 1 रह जाएगा, 1 + 1 2, 0 पुट करने पे 1 आएगा, फिर 1 पुट करने पे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने कुछ वैल्यूज़ पुट की हैं तो मेरे पास ये 2 टेबल्स आए हैं। ठीक है, ये आप इंटर में काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे इन चीज़ों की। अब मैं इन दोनों को जस्ट प्लॉट करने लगा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देखते हैं प्लॉट किस तरह करना है जी। x की वैल्यू -2 पुट करते थे तो आंसर आता था -5। x की वैल्यूज़ आपके पास जो है ना वो y की वैल्यूज़ हम देख सकते हैं 5 तक जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो यहाँ पे ये 4 होगा, यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे ये 2 होगा, यहाँ पे ये 1 होगा और यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, और x की वैल्यू जब मैंने पुट की -2, ठीक है, यहाँ पे ये 1 होगा, यहाँ पे ये -2 होगा। -2 पुट करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 5, ये -2 है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 5, ये तकरीबन आपके पास यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर -1 पुट करने पे 4 आ रहा है, -1 पुट करने पे क्या आता है जी, 4 आता है। ठीक है, -1 पुट करने पे ये 4 आता है, वो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, फिर जब मैं पुट करता हूँ 3, 0 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 3, 0 पुट करने पे आंसर आता है 3, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 पुट करने पे 2 आता है, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 आता है, वो आपके पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको हम बेसिकली क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इन सारे पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने जब देखना है तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ही फिगर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी कर्व को अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या है, -2 करने पे 5 आता है, वो सेम यही पॉइंट है। -2 पुट करने पे 5 आता है, वो ये पॉइंट है। -1 पुट करने पे आपके पास आता है 2, इसमें जब हम -1 पुट करते हैं तो हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इस पे क्या आंसर आता है, 2 आता है। स्टूडेंट्स -2 पुट करने पे हमारे पास आ रहा है -1 पुट करने पे आता है 2, x की वैल्यू -1 पुट करने पे आपके पास आंसर आता है 2, -1 पुट करने पे आता है 2, वो ये आपके पास पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम पुट करते हैं 0, 0 पुट करने पे आता है 1, ये वाला पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम पुट करते हैं 1, 1 पुट करने पे आंसर आता है 2, ये है। तो अगर हम इसके वैल्यूज़ देखें, 2 पुट करने पे 5 था, -2 करने पे 5 था, -1 पुट करने पे 2 था, ये फिर 0 पुट करने पे 1 था ये, और फिर जब 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2। तो ये कुछ इस तरह से रीजन हमारे पास बनेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहली वाली कर्व थी ये वाली, और ये जो दूसरी आई है वो ये आई है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो बाउंड्री रीजन है वो बेसिकली ये वाला है। ठीक है, ये वाला मेरे पास बाउंड्री रीजन है जिसका मैंने अब जो मैंने बाउंड्री रीजन फाइंड किया, जिसकी मैंने ड्रॉ करके निकाला है, जो कि मेरा क्वेश्चन था। मेरे पास क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं हम, क्या था वो, कहता था रीजन बाउंडेड बाय इस कर्व के और इस इन दोनों के कर्व के इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। अब हमने इसको रिवॉल्व करवाना है एक्स एक्सिस के। पहले मैंने सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल ली, जहां से जहां तक मुझे ड्रॉ करना है। ये वो रीजन है जिसमें मैंने ड्रॉ करना है, -2 से 1 तक मैंने ड्रॉ करना है, किसको, इसको और इसको। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद जो बाउंडेड रीजन आएगा उस रीजन को रिवॉल्व करवाना है एक्स एक्सिस के गिर्द। किसके गिर्द, एक्स इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब मैं इस रीजन को इस रीजन के दरमियान इसके गिर्द ऐसे घुमाऊंगा पूरा इस तरह से, इस लाइन के गिर्द, ये एक्स एक्सिस है, तो ये बीच में गैप है। ठीक है, इस गैप की वजह से बेसिकली इसको जब मैं इसके गिर्द घुमाऊंगा तो अंदर हमारे पास एक होल बनेगा, सुराख होल सा बन जाएगा, जो कि इसको वाशर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास होने की वजह से मैं थोड़ा सा ज़रा आराम से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो, दोबारा से देखें। अगर मुझे ये इक्वेशन में कहा जाता कि आपने रिवॉल्व करवाना है इस लाइन के गिर्द, इस रीजन को इस लाइन के गिर्द, तो दरमियान में कोई गैप नहीं था, इस रीजन के और जिसके गिर्द रिवॉल्व करवाना है उसके, इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पे रीजन का पार्ट है।
अगर तो रीजन के पार्ट के अलोंग रिवॉल्व करवाना होगा तो वो डिस्क मेथड लगेगा और वो डिस्क मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर आपने जिस रीजन को रिवॉल्व करवाना है और जिसके गिर्द रिवॉल्व करवाना है, जैसे इस रीजन को रिवॉल्व करवाना है, इसके गिर्द रिवॉल्व करवाना है, इनमें गैप होगा, जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है गैप है, तो आपके पास वॉशर मेथड लगेगा, क्योंकि इसको इसके गिर्द रिवॉल्व करवाने पे अंदर इसके एक वॉशर बनेगी, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आई थिंक कि आपको कुछ चीज़ थोड़ा सा क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आप ये देखें इस रीजन को, जब वो ये रीजन है ये वाला, इसको जब इस तरह से पूरा रिवॉल्व करवाता है तो ये चीज़ आती है यहाँ पे, ये अंदर आपको होल सा नज़र आ रहा है, ये वाशर, और ये अंदर आप पिंक देख सकते हैं कि ये पिंक रीजन वाशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जस्ट आपने इमेजिन करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से चलते हैं अपने जो कि आपने पेपर में करना है स्टूडेंट, आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ वाशर मेथड और डिस्क मेथड में। डिस्क मेथड तब लगेगा जब आपने रिवॉल्व करवाना है उस लाइन के गिर्द जो कि आपके रीजन का पार्ट है। रीजन आपका ये है, रिवॉल्व अगर आपने करवाना होता इस लाइन के गिर्द, ये वाली लाइन के गिर्द, ठीक है ना, ये वाली लाइन ये जो है, अगर इसके गिर्द रिवॉल्व करवाना होता तो रीजन और इस लाइन के दरमियान में कोई गैप नहीं है, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है। इसके गिर्द रिवॉल्व करवाने पे अंदर डिस्क बनेगी, ठीक है। लेकिन जब आपने रिवॉल्व करवाना है किसी और लाइन के गिर्द जो इससे दूर है, जिसके दरमियान में गैप है, तो फिर मेथड लगेगा वॉशर मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी कि वाशर मेथड कब निकालना है, ठीक है। पेपर में आपको वाशर मेथड की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, पेपर में सिर्फ आपको ये कहा जाएगा कि इसको रिवॉल्व करवाने पे जो रीजन बन रहा है उसको फाइंड करें। तो आपको खुद से आइडिया लेना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके पास वाशर मेथड लगना है या डिस्क मेथड लगना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमारे पास वाशर मेथड लगना है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला था वो मैं दोबारा से लिखता हूँ, ए टू बी, यहाँ पे था पाई, ये था आउटर रेडियस, ठीक है, का स्केयर करना है आपने माइनस इनर रेडियस का स्केयर करना है, और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। हाँ जी, अब आउटर रेडियस बेसिकली यहाँ से जो आउटर रीजन होगा वो आपके पास आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जो आपके पास इक्वेशन थी वो था -x+3, ये आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी, आउटर वाली साइड पे है। जो इनर वाली साइड पे होगी वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही होगी इनर रेडियस को, ठीक है। तो यहाँ से पाई बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा v, आ जाएगा पाई a टू b, हाँ जी, आउटर है -x+3 का स्केयर, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद इनर जो है वो था आपके पास x²+1 इसकी कर्व, ठीक है, इसका स्केयर, आउटर का स्केयर माइनस इनर का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dx। लिमिट्स आपके पास, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, -2 से छोटी लिमिट नीचे आएगी और बड़ी लिमिट ऊपर आएगी -2 से 1 तक, ठीक है, -2 से 1 तक। ये आउटर है, आउटर क्यों कौन सा होगा, जो बाहर वाली साइड पे होगा, यहाँ से आप देखें आगे बाहर ये है, ठीक है, और इनर जो है वो ये है अंदर वाली साइड पर, ठीक है, ये है, ये आउटर की वैल्यू का स्केयर माइनस ये इनर की वैल्यू का स्केयर, और ये आपने -2 से 1 तक जो x की वैल्यूज आई थी इंटीग्रेट कर देना इसको, ठीक है। तो ऐसा करने पे आपके पास ये पूरा प्रोसेस उसने सोल्व किया हुआ है। ये फार्मूला ओपन किया है, इधर बाय पावर रूल लगा के लिमिट्स पुट करेंगे तो ये 117/15 आपके पास आ जाएगा 117 पाई/55, 117/5 पाई आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब ये वॉशर मेथड के ही आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि आपने विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस